हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि 10th के अगर एग्जाम में देखा जाए तो ये रिएक्शन का डेफिनेशन पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमने बैक वीडियो में फर्स्ट रिएक्शन यानी कि एडिशनल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पे हिंदी मीनिंग में आप देख पा रहे होंगे विस्थापन। विस्थापन का मीन्स क्या होता है कि किसी भी एक सबस्टेंस को उठा के उसके प्लेस पे किसी दूसरे सबस्टेंस को रख दें तथा फर्स्ट वाले सबस्टेंस के स्थान चेंज कर दें हम दूसरे सबस्टेंस के आधार पे, तो वही क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात आप कह सकते हैं कि यदि किसी भी रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे के स्थान पे तथा दूसरा मॉलिक्यूल किसी पहले के स्थान पे आ जाता है, वही अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया से पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने मेटल एंड नॉन मेटल के टॉपिक में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा। तो अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के किसी भी यानी इनके रिएक्शंस को समझने याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि आखिर में एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। पहला दे रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है तथा लोहे की कील पर कॉपर धातु जम जाती है। इसका मतलब इन्होंने क्या लिया है, एक साल्ट लिया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट। अब इस साल्ट का रिएक्शन इन्होंने किससे कराया है, आयरन से, यानी कि कॉपर सल्फेट का उन्होंने एक बीकर में सोल्यूशन लिया है जिसमें उन्होंने लोहे की किसी भी कील को डाल दिया है या किसी भी आयरन की सब्सटेंस को डाल दिया है। अब रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप पढ़े होंगे तो कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन की तुलना में कम होती है और कॉपर की अगर रिएक्टिविटी कम होती है तो जाहिर सी बात है कि आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती होगी। अब जितने भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देंगे यानी कि उनके स्थान पे जाके बैठ जाएंगे तथा पहला वाला जो एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो विस्थापित हो जाएगा यानी कि पहले वाले सबस्ट्रेट की तरफ बन जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो देखिए अगर हम कॉपर पे देखें तो चार्ज कैसा आएगा, +2 आएगा। SO4 एक रेडिकल्स होता है जिसपे चार्ज -2 होता है तो सामने वाले पे +2 गया। आयरन एक प्योर स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0 होगी। अब यह आयरन क्या हो जाता है, इस कॉपर को विस्थापित कर देता है यानी कि कॉपर क्या हो गया, कॉपर के रूप में विस्थापित हो गया और इस कॉपर के स्थान पे आयरन ने क्या किया, अपना कब्जा कर लिया। तो इसमें क्या हुआ, कोई एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट विस्थापित हो जाता है तथा मोर रिएक्टिव एलिमेंट इसके स्थान पे आ जाता है। तो इसलिए यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो चलिए दूसरी रिएक्शन, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या कारण होता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाते हैं, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है जिसके कारण आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है जिसके कारण यह कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो हम नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें या नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ हमें दिया है क्या है, जिंक को कॉपर सल्फेट में डिजॉल्व कर दिया है यानी कि डाल दिया है जिसके फलस्वरूप जिंक की भी रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से, तो कॉपर को विस्थापित कर दिया, जिंक इसके स्थान पे आके बैठ गया। जाहिर सी बात है कि यह भी अभिक्रिया कैसी होगी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला रिएक्शन दिया हुआ है लेड का, लेड की भी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर से तो लेड इसे विस्थापित कर दिया। तो ऐसे अभिक्रियाएं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं।
आई होप फ्रेंड आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ आई होगी। अगर कोई आपके मन में डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसके आंसर को दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।